हेलो दोस्तों, आज का वीडियो काफी मजेदार होने वाला है। इसमें हम ट्रांसमिशन लाइन का परफॉर्मेंस एनालिसिस करने वाले हैं। उसका एबीसीडी पैरामीटर निकालेंगे। शॉर्ट, लॉन्ग, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन का हम स्टडी करेंगे। आप पेन, नोटबुक, कैलकुलेटर लेके साथ में बैठ जाइए। वीडियो अंत तक जरूर देखिए। चलो शुरुआत करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन ओवर ए ट्रांसमिशन लाइन। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम पहले ट्रांसमिशन लाइन क्या होता है इसका बारे में जान लेंगे। ट्रांसमिशन लाइन का सिंपल फंक्शन है, इसको पावर एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर करना है। काफी डिस्टेंस भी इसमें कम डिस्टेंस हो सकता है, ज्यादा डिस्टेंस हो सकता है। अकॉर्डिंगली ट्रांसमिशन लाइन के टाइप डिसाइड किए जाते हैं। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में लेंथ अप टू 80 किलोमीटर, इसका लेंथ अप टू 80 किलोमीटर है। वोल्टेज लिमिटेड है, लेस देन 20 केवी। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, इसका लेंथ लगभग 80 टू 250 किलोमीटर है। वोल्टेज अप टू 100 केवी है, 20 केवी टू 100 केवी इसका वोल्टेज रेंज है ट्रांसमिशन का। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन अबो 100 केवी वोल्टेज इसमें आता है। इसका डिस्टेंस भी सबसे ज्यादा आता है, अबो 250 किलोमीटर। ये हो गया क्लासिफिकेशन। अभी हमने ट्रांसमिशन लाइन देख लिया, ये पावर ट्रांसफर का एक जरिया है। इससे हम एक जगह से पावर दूसरी जगह तक भेज सकते हैं। चलो अभी देखते हैं हम कांस्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, ये तीनों है हमारे पास। अभी हमने दो तरह के नेटवर्क अब तक देखे, लंप नेटवर्क एंड डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। तो ये एग्जांपल कौन सा हो गया? ये डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क हो गया, क्योंकि हमें पता है यहाँ हम फिजिकली रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस हम ट्रांसमिशन लाइन में कभी देख नहीं सकते। फिजिकल उसका वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, सपोज ये रेजिस्टेंस ऐसे दिखता है, सपोज ये इंडक्टर ऐसे दिखता है। ट्रांसमिशन लाइन में कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है, कंडक्टर का इंडक्टेंस होता है। दो कंडक्टर, दो मेटल के बीच में अगर एयर मीडियम होगा वह कैपेसिटेंस होगा। तो ये दिखेंगे नहीं कहीं ट्रांसमिशन लाइन में। लंप नेटवर्क ऐसा होता है, लंप नेटवर्क में फिजिकली हम रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर को फिजिकली हम हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। मगर ट्रांसमिशन लाइन में ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये कंडक्टर का रेजिस्टेंस है, कंडक्टर का इंडक्टेंस है, कंडक्टर का कैपेसिटेंस है। सो इसको हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। ट्रांसमिशन लाइन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ distributed network. As for analysis point of view, we cannot separate resistance, inductance, capacitance for analysis point of view. So हमें पता चल गया ट्रांसमिशन लाइन में तीन पैरामीटर होने वाले हैं। उसके हिसाब से ट्रांसमिशन लाइन का परफॉर्मेंस एनालिसिस मींस जनरली हम इफिशिएंसी रेगुलेशन के ऊपर फोकस करेंगे, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। ट्रांसमिशन लाइन का इफिशिएंसी हायर चाहिए, ज्यादा से ज्यादा चाहिए, लॉसेस कम चाहिए और रेगुलेशन भी अच्छा चाहिए। सो लॉसेस कम होंगे ट्रांसमिशन लाइन में। तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का लेंथ कम होता है, हमने देखा अप टू 80 किलोमीटर। सो अप टू 80 किलोमीटर लेंथ कम है, इस वजह से हम इसका कैपेसिटेंस इफेक्ट कंसीडर नहीं करेंगे ट्रांसमिशन लाइन में। लेंथ कम है, कैपेसिटेंस कहाँ फॉर्म होता है? ये कंडक्टर, टॉप कंडक्टर, ये बॉटम कंडक्टर, या कैपेसिटेंस फॉर्म होगा। ये सपोज ये ट्रांसमिशन लाइन है, इसका लेंथ ऐसे हमने लिया, ये लाइन ऐसा बढ़ता ही जाएगा। पर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए इफेक्ट नहीं होगा, इफेक्ट ऑफ कैपेसिटेंस। दिस इज कॉल्ड शंट कैपेसिटेंस बिटवीन टू कंडक्टर, बिकॉज ये मेटल है, ये भी मेटल है। मेटल के बीच में अगर कोई इंसुलेटिंग मटेरियल या तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हमने रख दिया, तो उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड से यहाँ से चार्जिंग करंट फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, फ्लो होने में, तो एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर तक। सो यहाँ कैपेसिटेंस बनेगा। और ये सीरीज कनेक्शन, ये पैरेलल कनेक्शन ऑफ कैपेसिटेंस है। इससे कैपेसिटेंस ये सपोज C1 प्लस C2 प्लस C3 ऐसे कैपेसिटेंस बढ़ता बढ़ता जाएगा। अभी हमारे पास लेंथ कम है अप टू 80 किलोमीटर, सो ये इफेक्ट, कैपेसिटेंस इफेक्ट हम कंसिडर नहीं करेंगे। ड्यू टू स्मॉलर लेंथ एंड लोअर वोल्टेज, कैपेसिटेंस इफेक्ट आर स्मॉल एंड हेंस निग्लेक्टेड। ये आपको जरूर याद रखना है। इफेक्ट ऑफ कैपेसिटेंस शुड बी निग्लेक्टेड फॉर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। ओनली वी शैल कंसिडर ओनली रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस इज अ सीरीज कंपोनेंट फॉर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। ये हो गया इंपॉर्टेंट पहली चीज। फॉर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन ओनली रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, यस हमें इतना ही कनेक्ट करना है, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस इतना ही दोनों ही कंसिडर करना है फॉर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। उसके बाद आता है मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। यस, इसका लेंथ सफिशिएंट है, देख लो लेंथ इसका 80 टू 250 किलोमीटर, ये इसका लेंथ है। वोल्टेज 20 टू 100 केवी इसका वोल्टेज लिमिट है ट्रांसमिशन का। सो इसमें हमें रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस तीनों के तीनों कंसिडर करने पड़ेंगे, क्योंकि लेंथ सफिशिएंट है 250 किलोमीटर। सो इफेक्ट ऑफ कैपेसिटेंस हमें जरूर इसमें कंसिडर करना है। So due to sufficient length and voltage of the line, the effect of capacitance should be considered. Effect of capacitance. So हम consider कैसे करेंगे कैपेसिटेंस ट्रांसमिशन लाइन के? या तो सेंडिंग एंड
टर्मिनल को कंसिडर करेंगे, रिसीविंग एंड को कंसिडर करेंगे, नहीं तो बीच ऑफ हाफ डिस्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन में इफेक्ट ऑफ कैपेसिटेंस कंसिडर करते जाएंगे। तो हमें पता चल गया लेंथ सफिशिएंट है, इसमें इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस तीनों के तीनों आएंगे। ये हो गया मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। उसके बाद ये हमारा लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। यस दोस्तों, ये डिस्टेंस काफी ज्यादा हो सकता है 250 किलोमीटर के अबो। सो इसमें तीनों के तीनों रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस हमको कंसिडर करने, इसका इफेक्ट हमें लेना ही लेना है तीनों के तीनों। सो रिगरस मेथड या हमें शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में अप्रोक्सीमेट मेथड का हम इस्तेमाल करेंगे टू फाइंड इफिशिएंसी रेगुलेशन विद द हेल्प ऑफ एबीसीडी पैरामीटर, एबीसीडी कांस्टेंट। मगर या लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में ये टेक्निक नहीं चलेगी, अप्रोक्सीमेशन मेथड या रिगरस मेथड को हमें फॉलो करना पड़ेगा। ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन। जस्ट रिमेंबर लेंथ एंड वोल्टेज फॉर शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन एंड क्या क्या कंसिडर करना है। वंस अगेन आई विल रिव्यू क्विकली। The resistance and inductance shall be considered in case of short transmission line. Effect of capacitance should be avoided, should be neglected. Medium transmission line, we know the sufficient length it has up to 80 to 250 किलोमीटर। So effect of capacitance, effect of resistance, inductance तीनों के तीनों हमें consider करने पड़ेंगे। And finally long transmission line, yes length is so much larger, so we shall consider everything, resistance, inductance, capacitance, everything। नेक्स्ट इज फेरेंट इफेक्ट। यस, हमने स्किन इफेक्ट देखा। स्किन इफेक्ट में क्या होता है, कंडक्टर के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ करंट ऑन द सरफेस ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर। सो हमने फिर प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट भी देखा हमने। प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट में भी ऐसा होता है, कंडक्टर अगर दो कंडक्टर क्लोज में आ गए तो कंडक्टर का जो क्लोजेस्ट पोर्शन है वहां से करंट फ्लो होने का कोशिश करता है। दोनों केस में हमने लॉसेस देखे। ये केस इसमें भी लॉसेस होंगे पावर ट्रांसमिशन लाइन में, पावर जब ट्रांसफर करने जाएंगे हम एक जगह से दूसरी जगह। सो ये भी एक इफेक्ट है। हमने स्किन इफेक्ट, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट एंड फेरेंट इफेक्ट, ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट माने जाएंगे बिकॉज परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, इफिशिएंसी रेगुलेशन इनके ऊपर भी डिपेंड रहेगा। सो चलो देखते हैं फेरेंट इफेक्ट क्या होता है। फेरेंट इफेक्ट ये काफी मजेदार है। हम कुछ सेंडिंग एंड से सेंड कर रहे हैं, रिसीविंग एंड में ज्यादा मिल रहा है, ऐसे कैसे होता होगा। यस दोस्तों, ये होता है जनरली। हम सपोज कंसिडर करेंगे सेंडिंग एंड का वोल्टेज Vs एंड रिसीविंग एंड का वोल्टेज Vr। इसमें क्या होगा दोस्तों, ये Vr receiving end voltage is always found greater as compared to sending end voltage। Vr हमारा रिसीविंग एंड का वोल्टेज है, Vs हमारा सेंडिंग एंड का वोल्टेज है। सो ये ज्यादा रहेगा, रिसीविंग एंड का वोल्टेज सेंडिंग एंड का कम रहेगा। देखो दोस्तों, इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, कैपेसिटेंस। यस, ये हो रहा है। ये कब होगा, ये व्हेन लाइन इज फुल्ली लोडेड, कंप्लीटली लोडेड, लोड ऑन ट्रांसमिशन लाइन इज मैक्सिमम, दैट इंस्टेंट ये इफेक्ट नहीं देखा जा सकता। मगर अगर लाइन लाइटली लोडेड है, लोड ऑन ट्रांसमिशन लाइन इज वेरी मिनिमम, कम से कम लोड हो, ओपन सर्किट हो, उस केस में ये इफेक्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ये होगा मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में एंड लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में इसका पॉसिबिलिटी काफी कम है बिकॉज लेंथ इज वेरी शॉर्ट। सो फेरेंट इफेक्ट शुड बी कंसिडर फॉर मीडियम ट्रांसमिशन लाइन एंड ओनली लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। हमें पता चल गया व्हेन light load, during light load or no load condition, receiving end voltage is greater than sending end voltage। मैं लिख के रखता हूँ यहाँ, Vr is much greater as compared to sending end voltage when under condition, under no load condition and light load condition where load is very कम, minimum। इस कंडीशन में ऐसा रिसीविंग एंड वोल्टेज ज्यादा हमें मिला, सेंडिंग एंड वोल्टेज हमें कम मिला। अगर हम मेजरमेंट, फिजिकल मेजरमेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ वोल्ट मीटर, हमें ऐसा पता चला रिसीविंग एंड का वोल्टेज ज्यादा है। हमने सपोज एग्जांपल, हमने सेंड करते समय 100 kV सेंड किया, यहाँ हमें ज्यादा मिल रहा है 110 kV। इसका मतलब ज्यादा हमने सेंड 100 किया, मगर हमें यहाँ आउटपुट ट्रांसमिशन लाइन का रिसीविंग एंड का वोल्टेज 110 kV ज्यादा मिल रहा है। ये हो रहा है कैपेसिटेंस की वजह से। This happened due to very high line charging current। So this phenomena is known as Ferranti effect। हमें Ferranti effect के बारे में पता चल गया। So generally कैपेसिटेंस इफेक्ट कैसे रहेगा, हमें ये ट्रांसमिशन लाइन है मीडियम सपोज और लॉन्ग, यहाँ ऐसा डिस्टेंस बढ़ते जाएगा या कैपेसिटेंस फॉर्म होते जाएंगे एज दिस इज एयर एज डाइलेक्ट्रिक मीडियम, इंसुलेटिंग मीडियम। So capacitance generally C equal to epsilon 0 epsilon R A by D, two metals in transmission line, distance between D is distance between two metal, epsilon R permittivity of this medium, air is medium, so one area
of cross section of the metal. So capacitance will form between these two metal, and charging current will start flowing from one conductor to other conductor. So here there is a formation of capacitance. See, this all capacitance will be in parallel. So in parallel connection of capacitor, generally we add C1 plus C2 plus C3. As length go on longer, we will go on adding all the capacitances in this transmission line, because this is parallel connection. So parallel connection means what? There is addition of simple addition of capacitance C1 plus C2 plus C3. So आपको ये भी याद रखना है क्यों कैपेसिटेंस फॉर्म हो रहा है, बिकॉज ये नेटवर्क कंडक्टर है, इनके बीच में मीडियम एयर है. सो यह चार्जिंग करंट वन कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर तक जाने का कोशिश करेगा, बिकॉज ये इंसुलेटिंग मटेरियल है, मगर इसके पास डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी भी है इसका एयर का. सो ये हो गया हमारा फॉर्मेशन ऑफ कैपेसिटेंस, जनरेशन ऑफ कैपेसिटेंस इन ट्रांसमिशन लाइन. सो हमने ये देख लिया. अब हम इस डायग्राम से भी कुछ जानने की इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करेंगे. ये शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का लगभग डायग्राम है, मगर हमने लेंथ अज्यूम किया मीडियम ट्रांसमिशन लाइन का. सो हमें यह पता चल रहा है, ये डिस्टेंस देखिए आप, VS एंड VR का डिस्टेंस देखिए, ये काफी कम है शॉर्ट डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस काफी ज्यादा है. ये देखो ये ड्रॉप है, रेजिस्टेंस का ड्रॉप हो गया, इंडक्टेंस का ड्रॉप हो गया, वोल्टेज ड्रॉप across resistance because of charging current. ये voltage drop across inductor because of charging current IC. So charging current we will take perpendicular, because capacitor we know capacitor current always lead the voltage by angle 90 degree. So ये हो गया 90 degree for capacitors charging current when flow from one conductor to other conductor. ये हमने रेफरेंस लिया VR रिसीविंग एंड वोल्टेज का. उसके बाद हम अगला ड्रॉप लेंगे रेजिस्टेंस का. यस, रेजिस्टेंस के लिए वोल्टेज एंड करंट इन फेज. सो वोल्टेज एंड करंट इन फेज मींस ये दोनों परपेंडिकुलर पैरेलल चाहिए, ये चार्जिंग करंट एंड वोल्टेज ये. उसके बाद इंडक्टर के लिए करंट ऑलवेज लैग रहता है, करंट लैग बिहाइंड द वोल्टेज. सो इसके बाद ये फेजर इसके परपेंडिकुलर आएगा. सो ये फेजर हो गया वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर बिकॉज ऑफ चार्जिंग करंट. उसके बाद हमारा VS इज सम ऑफ VR, दिस ड्रॉप. सो हमें पता चल गया ये VS काफी कम है एंड VR काफी ज्यादा. ये डिस्टेंस हो गया VR, ये डिस्टेंस हो गया VS. सो हमारा वेरिफिकेशन हो गया. रिसीविंग एंड वोल्टेज इज ऑलवेज ग्रेटर एज कंपेयर टू सेंडिंग एंड वोल्टेज व्हेन अंडर लाइट लोड कंडीशन और नो लोड कंडीशन. ये हमारा था फेरेंटी इफेक्ट, हमने देखा. अभी कैपेसिटिव रिएक्टेंस ये कैसे हो सकता है. अगेन कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ लाइन इज क्वाइट लार्ज एज कंपेयर टू इंडक्टिव रिएक्टेंस. या हमें इसका रीजन भी ढूंढना है क्यों ऐसा हो सकता है, बिकॉज हमें पता है कैपेसिटर में कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है XC, इंडक्टर में इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है XL. सो ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज ग्रेटर एज कंपेयर टू इंडक्टिव रिएक्टेंस. ये एक रीजन इसका हमें पता चल गया. कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू इंडक्टिव रिएक्टेंस. सो चार्जिंग करंट इज लार्ज, चार्जिंग करंट इज फ्लोइंग, सो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कैपेसिटेंस बिटवीन टू मेटल. सो ये आपको याद रखना है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है. दिस हैपन बिकॉज ऑफ चार्जिंग, बिकॉज ऑफ capacitive reactance is greater as compared to inductive reactance under no load condition. This will happen under no load or lightly loaded condition of line. This is called leading power factor. Again, capacitor is very important source of generation of reactive power, and inductor is very important source of absorption of reactive power. Means inductor reactive power लेता है, कैपेसिटर reactive power सप्लाई करता है. ये दोनों चीजें हो गई. अभी हमारे लाइन में हमने देखा, अभी लाइन में देर कैपेसिटेंस अवेलेबल है, तो कैपेसिटेंस का फंक्शन ही है उसको रिएक्टिव पावर ट्रांसमिशन लाइन को सप्लाई करना. इसके वजह से ये वोल्टेज बढ़ रहा है. सो हमें और दूसरा पता चला, रिएक्टिव पावर जनरेटेड बाय कैपेसिटर एट पॉइंट more than the reactive power absorbed, the voltage at point become higher than normal value. Yes, very important है. कैपेसिटर अंडर लाइट लोड कंडीशन, नो लोड कंडीशन, कैपेसिटर ने जो रिएक्टिव पावर सप्लाई किया वो इतना ज्यादा रहेगा इंडक्टिव रिएक्टेंस की, इंडक्टिव पावर जो एब्जॉर्ब करेगा इससे भी ये काफी ज्यादा रहेगा. सो ये भी हमें याद रखना है. Capacitor is best source for generation of reactive power, while inductor is best source for consumer of reactive power. Reactive power is consumed by the inductor. It taken reactive power, inductor always take, while capacitor always supply reactive power. So ये भी इसका ख्याल रखना पड़ेगा. The inductive reactance absorb reactive power, while shunt capacitance generate reactive power. Yes, कैपेसिटर का फंक्शन ही है पावर, रिएक्टिव पावर को जनरेट करना. इंडक्टर का फंक्शन ही रिएक्टिव पावर का डिमांड करना, मांगना, दूसरे से लेना. सो इसकी वजह से लाइट लोड कंडीशन, दिस इंडक्टिव रिएक्टेंस इफेक्ट इज स्मॉल, while capacitive reactance capacitive effect is very greater. So there is
more supply of reactive power possible and my voltage receiving end voltage going up and up, larger and larger. So simple case, yes मैं 100 kV सेंड कर रहा हूँ, मुझे ज़्यादा मिल रहा है क्योंकि लाइन का रिएक्टिव पावर, ट्रांसमिशन लाइन खुद रिएक्टिव पावर जनरेटर बन गई अब बिकॉज ऑफ इफेक्ट ऑफ कैपेसिटेंस. सो ये हमें ध्यान रखना है.